मुख्यमंत्री जी नमस्कार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज आपको ले चलते हैं क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई लगती है। यहां पर जो लोग हैं, जो मरीज आते हैं उनके लिए पर्ची का जो काउंटर एक ही है। वहीं जो फीस काउंटर भी एक होने से वहाँ पे लंबी-लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी। और जो दूर-दूर से देखिए, शिमला, सोलन और सिरमौर, इतनी दूर से जब लोग यहाँ पे आएँगे, सुबह से शाम तक पर्ची बनाने में उनका समय लग जाता है। उसके बाद जो है लैब टेस्ट पे जाते हैं, तो लैब टेस्ट 12 बजे बंद हो जाता है। 12 बजे के बाद लैब टेस्ट ना होने के कारण भी जो मरीज़ हैं उनको दोबारा दूसरे दिन आना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ अगर बिजली ना हो तो जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण जो है फिर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से वो लोग वंचित रहते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि वो किस तरह की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपको नमस्कार। मैं यहाँ सोलन की निवासी हूँ, तो मैं यहाँ पे सोलन में हॉस्पिटल में आई थी। तो यहाँ के जो बहुत ही खस्ता हालत है, बिजली नहीं है, लाइन में हमें पर्ची बनाने के लिए 2-2 घंटे तक वेट करना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाए, फिर भी हमें वेट करना पड़ता है। तो अगर कोई इमरजेंसी केस है हमारे पास, तो आम हमारी जो नागरिक है, वो कहाँ जाएगा? तो कृपया करके आप इस चीज़ पे ध्यान दें, मेरा आपसे यही निवेदन है। मुख्यमंत्री जी, आपके लिए नमस्कार। सोलन शहर में ना यहाँ बिजली है, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है और अंदर पर्ची बन रही है, हाथ से पर्ची बना रहे हैं और उनके पास इतना रश है बेचारों के पास के दुनिया भर के पेशेंट हैं यहाँ। और सीनियर सिटीजन की तो कोई पुकार ही नहीं है। और यहाँ जहाँ फीस जमा होनी है वहाँ पर भी एक लड़की बैठी हुई है, जहाँ पर्ची बननी है वहाँ दो बैठे हुए। और इतना रश है, दुनिया भर के कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, लाइट है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बड़े दुख की बात है कि हम चांद पर तो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में कोई इंतजाम नहीं है। आपसे मेरी ये प्रार्थना रहेगी, कम से कम हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन की तरफ भी ध्यान रखें। 9:30 बजे मैं यहाँ खड़ा हूँ। अभी पता नहीं कब नंबर आएगा। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, हर जगह लाइन, पर्ची 3 घंटे के बाद पर्ची मिलेगी और 2-3 घंटे वहाँ अंदर डॉक्टर का वेट करना पड़ेगा। लाइट जाती है, ऑक्सीजन प्लांट बंद है, बहुत खस्ता हाल है। पसीने में मर रहे हैं, धूप से इतनी जनता खड़ी है, लेडीज हैं, जेंट्स है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे लेके खड़ा है, कोई नहीं व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। मेरी आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कीजिएगा। मैं यहाँ क्षेत्रीय अस्पताल में आया हुआ हूँ। यहाँ बहुत ही लंबी लाइन है, यहाँ सुबह से खड़े हुए हैं, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है और ऊपर से ऑक्सीजन प्लांट भी बंद है पड़ा हुआ है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यहाँ इसका थोड़ा समाधान किया जाए। यहाँ सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल के बुरे हाल हैं। यहाँ पर्ची के लिए 3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है और मेडिसिन लिखाने के लिए तो घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। अगर लाइट चली जाए, ना एक्सरे की सुविधा है, ना अल्ट्रासाउंड होते हैं, ना कोई अन्य टेस्ट होते हैं। अतः मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि यहाँ एक जोनल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हुए भी ये सारी सुविधाओं से वंचित है। अतः आपसे बार बार अनुरोध है कि आप हमारी विनती को सुनते हुए यहाँ हर सुविधा का प्रावधान बंद करें। इस हॉस्पिटल के बहुत बुरे हाल है सर। कहीं पे भी जाओ तो बहुत लंबी लाइन है, पर्ची के लिए या कहीं पे भी जाए तो बहुत लंबी लाइन है। और यहाँ पे पेशेंट बहुत परेशान हो रहे हैं और दूर दूर से आते हैं लोग। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज़ आप कुछ करिए इस हॉस्पिटल के लिए। आपने देखा कि लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से आग्रह किया है कि यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं उसको दुरुस्त किया जाए और लोगों को अधिक से अधिक सुविधा इस अस्पताल में दी जाए, क्योंकि ये 3 जिलों का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन कई कई दिनों तक उन्हें स्वास्थ्य सुविधा के लिए इंतजार करना पड़ता है। सोलन से दूरदर्शन के लिए लक्ष्मीदत्त शर्मा।